फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 11th साइकोलॉजी का पेज नंबर 6। ओके, टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। देखिए, if we go back to the history of psychology, then you will find that the जो सब्जेक्ट मैटर था साइकोलॉजी का उसको चेंज कर दिया गया था फ्रॉम माइंड टू बिहेवियर। लेकिन फिर भी न्यूरोलॉजी की वजह से और भी मेंटल प्रोसेसेस की बात जो हम साइकोलॉजी में करते हैं उसको प्रूव करने पे हमें माइंड को फिर से एडॉप्ट किया साइकोलॉजी में। ठीक, तो अब देखिए कि दिस टर्म यूज ऑफ दिस टर्म माइंड वाज कंसिडर्ड रेलेवेंट क्योंकि हमें एक्सप्लेन करने होते थे मेंटल फिनोमिनन्स लाइक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात अलग है कि माइंड और ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट हैं बट इंटररिलेटेड है। माइंड जो है ब्रेन का एक पार्ट है, लाइक मीन्स पार्ट विच इज़ नॉट टचेबल। ओके, टेंजिबल नहीं, ब्रेन टेंजिबल है। आप बायोलॉजिकल लैब्स में, आप लोग कहीं साइंस स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने या अपनी अगर स्कूल में साइकोलॉजी लैब हो उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको टच कर सकते हो। यू नो इट इज़ द ऑर्गन इन योर बॉडी। हाँ, whereas mind evolves as your experiences grow। और exist वो करता है माइंड, मतलब जो भी प्रोसेसेस होती हैं जैसे लर्निंग है, मेमोरी है, ये किस कारण से हो रही है? ये हमारे माइंड के कारण है। ये थोड़ा सा इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू विल बी रीडिंग NCERT तो आप फॉलो कर लोगे इसको। ठीक, जो उस चीज़ के लिए हमें चीज़ चाहिए दैट दी वॉट एवर मटीरियल, वॉट एवर न्यूरल कनेक्शंस वी रिक्वायर फॉर लर्निंग दैट द ब्रेन इज प्रोवाइडिंग अस एंड आवर एक्सपीरियंसेस आर द पार्ट ऑफ आवर माइंड। ठीक, तो अब इन सब चीज़ों के चलते हुए वील अंडरस्टैंड कि हाउ माइंड इज़ अफेक्टिंग आर बिहेवियर। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि वॉट एवर इज़ अकरिंग इन आवर माइंड, हमारे माइंड में जो भी चल रहा होता है उसका अफेक्ट हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे वो एग्जाम्पल आपका हैप्पी चाइल्ड वाला आपको याद होगा, अगर आपने पहले वाला, इससे पहले के पार्ट का वीडियो इस देखा होगा तो, और अगर नहीं देखा है तो पार्ट बी ऑफ दिस वीडियो आप देखिए और उस हैप्पी चाइल्ड के एग्जाम्पल को इसमें कोरिलेट करिए। ठीक, तो इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि पॉपुलर नोशंस क्या है साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कि कुछ मिथ्स है सोसाइटी में साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजिस्ट जो है या साइकोलॉजी जो है केवल एबनॉर्मल पीपल की स्टडी करती है। साइकोलॉजिस्ट आर समवन मैड पीपल, और जैसे उसी कारण से लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान भी नहीं देते हैं और साइकोलॉजिस्ट को विजिट भी नहीं करते हैं। ये स्टिग्मा जो है सोसाइटी में, तो ये सब नोशंस हैं, पॉपुलर नोशंस हैं अबाउट दी साइकोलॉजी। बट ये मिथ्स हैं एक्चुअली। पॉपुलर नोशन और कॉमन सेंस नोशन में कुछ डिफरेंसेस भी हैं आपकी बुक में, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ। बट ये मिथ है, या साइकोलॉजिस्ट जो है वो पामिस्ट्री स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह होते हैं साइकोलॉजिस्ट। नो, सॉरी, दीज आर नॉट साइकोलॉजिस्ट। या साइकोलॉजिस्ट फेस रीडिंग कर लेते हैं। ये सब एक आम धारणाएं आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में प्रेवलेंट है, बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट एक अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, उसके बाद अपने बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। या आपकी बुक की अगर एक लाइन पढ़ूँ मैं,
कि psychologists are trained affiliated to some institutions. They attain educational and professional qualification and understand, predict and modify human behavior by scientific methods. ऐसा नहीं है केवल कॉमन सेंस के हिसाब से. जैसे कॉमन सेंस भी होता है कि अगर कोई किसी का ब्रेकअप हो गया तो आप उसको कहेंगे यस मतलब इट्स ओके, वन शुड मूव ऑन. दैट इज आफ्टर द कॉमन सेंस. जो व्यू होता है हिंडसाइट पर भी बेस करता है. हिंडसाइट क्या होता है? जब हमारा इवेंट हो जाता है तो उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसको गाइडेंस दे देते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से. बट साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं प्रीवियसली, मीन्स बिफोर द इवेंट हैज़ occurred, the psychologist will study that event and will predict about that. हाँ, एक इसमें मेन स्टडीज़ दी हुई हैं ड्वेक की. ड्वेक एक साइकोलॉजिस्ट है. उन्होंने 1975 में, शायद 1975 ईयर आप चेक कर लीजिएगा बुक में, 1975 में एक स्टडी की. चलिए मैं आपको इसमें इस रिलेशन में ड्वेक की स्टडी बताती हूँ कि व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट डू. एक फिनोमेना है कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो लाइफ में जैसे ही कोई हार्ड चीज़ आई तो वो उसको गिव अप कर देते हैं. ये टेंडेंसी होती है कुछ पर्सन्स में. तो इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ड्वेक ने. पहले कॉमन सेंस के हिसाब से हम चले तो इन्होंने किया कि मतलब इनने कुछ एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जिन्हें मैथ्स की सम्स करने में प्रॉब्लम होती थी. ठीक है. इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको इजी प्रॉब्लम दी. दूसरा ग्रुप बनाया जिनको इजी प्रॉब्लम्स के साथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी दी. और जब जब वो इजी प्रॉब्लम कर कर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं कर पाते थे तो उनको मोटिवेट किया कि यू हैव टू डू दिस, कीप ट्राइंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू दिस. ये सब उन्होंने उनको बोला, उन बच्चों को. और दूसरे बच्चों को केवल इजी प्रॉब्लम्स दी, वो सॉल्व कर लेते, खुश हो जाते, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता. अब इसमें ये थोड़ा टॉपिक ऐसे हैं, दोनों ही टॉपिक्स आज के ऐसे थे जिसमें फिजिकल प्रेजेंस शायद ज़रूरी है सो दैट इंटरेक्शन और प्रॉपर हो जाए. लेकिन एनीवे तो इसमें क्या है कि ये कॉमन सेंस व्यू के हिसाब से तो जिस बच्चे के कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको अगर जब बाद में बहुत ट्रेनिंग के बाद जब हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देंगे तो वो सॉल्व कर लेगा. चलिए देखते हैं ड्यूक के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या. तो उन्होंने आगे 25 डेज़ की ट्रेनिंग दी. एक ग्रुप को केवल इजी सम्स दिए, उसे सॉल्व करने दिया, उनसे कुछ नहीं कहा. ठीक है. सेकेंड ग्रुप को जिसको इजी के बाद पहले इजी फिर डिफ़िकल्ट दिया और साथ साथ जब नहीं कर पा रहे थे तो उनको मोटिवेट किया. वही सेंटेंसेस बार बार दोहराए कि यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, इसको आप कर सकते हैं. तो उस फिर रिजल्ट उन्होंने देखा. उन्होंने फिर नेक्स्ट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 25 डेज ट्रेनिंग एक पेपर बनाया जिसमें इजी और डिफ़िकल्ट दोनों तरीके की प्रॉब्लम रखी. और उन्होंने देखा कि जब एक ग्रुप ए जो कि केवल इजी प्रॉब्लम सॉल्व करता था उसको पेपर दिया गया तो उसने इजी प्रॉब्लम सॉल्व की और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट की, रोने लग गए, हमें नहीं करना. ओके, दे गेव अप. और दूसरे ग्रुप ने दे केप्ट ट्राइंग टिल द टाइम वाज देयर, दे केप्ट ट्राइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन. इसको मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में आपको ये पूरी स्टडी बता दी है, बट आप इसको एक बार बुक से ज़रूर रीड करना. और बेसिक इसका थीम यही है कि कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो साइकोलॉजी में अप्लाई नहीं होते हैं. Psychologists predict the behavior before it has occurred. Common sense view is based on hindsight.
यानी कि जब एविडेंस, कोई भी इंसिडेंट हो गया उसके बाद आपने उसका जवाब दे दिया, ठीक। लेकिन साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती है, साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, वो पहले फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद कोई प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके इस स्मॉल टॉपिक में कवर्ड है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से अपना इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स की बात करूँगी, दैट वुड बी पार्ट डी ऑफ दिस चैप्टर. Today it is part C of this chapter. Thanks for watching, and keep telling me if you have any doubt. You are sure to ask in the comment section. Thank you.